मारने में दिक्कत होगी, सनलाइट आएगी इस तरफ से। नमस्कार साथी, ये प्रैक्टिकल कार्यशाला के आज 5वें दिन में हम लोग आध्या ऑर्गेनिक और आवास ट्रस्ट के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरह से हम मल्टीलेयर कृषि में एक साथ एक ही ज़मीन पर 4 फसलें उगाने के लिए कैसे हम ढांचा तैयार करें और उसमें कौन सी फसल नीचे, कौन सी फसल ऊपर और कौन सी फसल उसके और ऊपर किस तरीके से लगाना है, वो आज हम जानेंगे प्रैक्टिकली। और यहाँ पर अभी जो कल का थोड़ा सा काम अधूरा रह गया था शाम होने की वजह से, वो हम लोग आज अभी पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हम लोगों ने निशान लगाए थे, उन सारे निशानों पे अभी होल बनाने का कार्य निरंतर जारी है। ये मिट्टी के हिसाब से आपको गड्ढे की गहराई तय करनी पड़ती है। अगर मिट्टी लूज है, सैंडी सॉइल है, तो लगभग आपको 2 फीट के आसपास ये लगाना पड़ेगा। और अगर मिट्टी दोमट है तो लगभग 1.5 फीट के आसपास में काम हो जाएगा। और अगर मिट्टी ब्लैक कॉटन है तो फिर 1 से 1.25 फीट भी पर्याप्त होगा। तो ये लगभग टाइट ही निकलना है, टाइट ही निकलना है। ये देखिए होल प्रॉपर बन गया है इसका। और पाइप डालनी है, वो पाइप जो है हम इसमें एकदम टाइट तरीके से डाल सकते हैं। देखना ये कट किधर है, ऊपर है। रुकिए सर, ये जो है ना, हाँ। ये नहीं जाएगा। सुनो तो वो तो ठीक है, पर कट किधर है इसका? कट कहाँ बनाया है सर? ये हाँ, तो इसको ऐसे ले जाना, ये उल्टा सीधा चेक करके डालना। और देखिए अब इसको टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रॉपर दबा देंगे तो बहुत अच्छे से ये एकदम से जाएगा। और अगर हम काफ़ी मिट्टी को अगर हिला देते हैं तो फिर हमें इसको टाइट करने के लिए अलग से ये बाद में नहीं करना पड़ेगा। बाद में जब हम लोग तैयार करेंगे तो ये हिलेगा नहीं ना सर? कुछ नहीं होगा। अभी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इन सारी चीज़ों को, तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों नहीं हिलेगा। और स्ट्रक्चर को एक दूसरे से हम कैसे ओवरलैप करेंगे, कैसे बॉन्ड करेंगे, ये बात बहुत गहराई से आपको सीखने की है और समझने की भी है। यहाँ पे अभी हमारे सारे नौजवान भाई जो है कल वाली प्रैक्टिस को और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने लगभग 20 से 25% के आसपास यहाँ पर होल बनाने का जो कार्य है वो कल पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी बाकी का इस फील्ड पे पूरा आज होल हम लोग अभी 1 घंटे के अंदर अंदर सारे होल बना डालेंगे। और फिर इसके बाद जो अगली जो प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया में हम लोग कंटिन्यू सीखेंगे कि अब हमें इसमें बीम कैसे डालनी है। चारों तरफ हमें 6.5 फीट की हाइट पर आड़ा जो बैम्बू लगानी है, वर्टिकल बैम्बू बांधनी है, वो कैसे बांधेंगे। और फिर इस स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए हम स्टिक कैसे करेंगे, पीछे की तरफ हम इसको खींच के बांधेंगे ताकि हवा के किसी भी तरह के डायरेक्शन में ये टेढ़ा ना हो, मूव ना हो। तो देखिए थोड़ा सा सीधा करके हल्का सा टेढ़ा हो रहा है। करते समय हमेशा कुछ सावधानियां आपको रखनी है, जैसे कि ये होल टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर होल टेढ़ा हुआ तो फिर आपका बैम्बू भी या जो भी आप इसमें मटेरियल डालेंगे वो सब टेढ़ा हो जाएगा। और टेढ़ा होने से फिर ये वज़न का जो लोड है वो एक तरफ कहीं ना कहीं मूवमेंट ले जाएगा। तो हमेशा से ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सर इतना काफी है ना? क्या जी? हाँ, और जाएगा ना रंजीत, तो नहीं चीना दिया हुआ है ना, होता थोड़ी याद है तुमको, तो पता है। 1-2 इंच और मारो अभी, 1-2 इंच के आसपास। बस 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 हो गया, हो गया। इसमें निशान नहीं बनाया? जी सर, मैंने कहा निशान नहीं नहीं, इसमें निशान नहीं है। देखो ये अलग पड़ने वाला मत करो, दूसरा वाला ले लो डंडा, थोड़ा हिला लो।
और फिर उसमें चूना मारिए। घुमा के निकाला करो, तो घुमा के पता है जल्दी निकल आता है। पकड़ उसकी, हाँ ये हल्का सा एक बार घुमा दिया तो बन जाती है उसकी पकड़। ये कट देख लेना, कट ये ऊपर लगा, वो हिस्सा नीचे जाएगा, वो वाला। ये सर ऊपर जाएगा। हाँ ये ऊपर, कट वाला ऊपर और बाकी नीचे। चलिए लगाइए। आजा इसमें शाहिद कहाँ गया? अगर मेरे में चलो यहाँ जरूर चाहिए, अभी और चाहिए। दो बार तो पुराना है ना, हो गया नीचे नहीं, अब बताता हूँ। नीचे ऐसे लगी, इससे हिलाइए, ठीक है? जीत लीजिए आप, इसको बच के बचा के, नहीं तो आपको देखिए, जब हम ये काम खड़ा करते हैं तो हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रखनी होती है और बहुत बारीकी से चीज़ों को सीखना होता है, क्योंकि ये पूरा एक घर बनाने जैसा है। अगर घर में आप नींव कमज़ोर रखते हैं तो बिल्डिंग की जो दीवार है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। बिल्डिंग की दीवार कमज़ोर होगी तो आने वाला जो आप उस पर शेड बनाएंगे, जो भी आप छत बनाएंगे, वो निश्चित ही कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी और धीरे धीरे करके आपकी बिल्डिंग जो है विपरीत परिस्थितियों में गिरने की कगार पे आ जाएगी। तो सेम चीज़ जो है ना यहाँ पर भी लागू होती है कि अगर आप प्रॉपरली अगर नहीं करते हैं चीज़ों को, थोड़ी थोड़ी गलतियां करते हैं, जैसे कि अगर हमने ये टेढ़े बैम्बू अगर 15-20 भी लगा दिए बॉर्डर के, तो हमारा जो शेड का पूरा स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं मूवमेंट ले जाएगा स्टार्टिंग से ही। और स्टार्टिंग से अगर मूवमेंट ले गया तो आगे के जितने भी स्टेप होंगे वो पीछे वाले बैम्बू को फॉलो करते ही बनेंगे। तो आगे के जितने भी सारे स्टेप होंगे वो भी सब टेढ़े हो जाएंगे और वो टेढ़े होने से फिर आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है ना टेढ़ा हो जाएगा। और जब भी अगर उस डायरेक्शन का थोड़ा भी तूफान चलता है, बारिश का वक्त होता है, मिट्टी ढीली होती है, ज़मीन ढीली होती है, और ज़मीन ढीली होने से फिर बैम्बू भी ढीला हो जाएगा और फिर आपका स्ट्रक्चर मूव हो सकता है, गिर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। तो हर छोटी चीज़ को आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना है, सीखना है इस बात को कि कहीं से हमारी कोई कमी ना रह जाए, कोई गलती ना हो जाए। और जब हम हर एक स्टेप को करते हैं तो बहुत सामान्य सी बात है, बस आपको हर एक स्टेप पे अपने परफेक्शन को लाना है। हर स्टेप पे आपको जानना है कि किस तरह से हम जो काम कर रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो। जैसे होल बनाने की जब बात होती है तो भाई होल सीधा ही करना है, ये एक कॉमन बात है। तो जब हम होल सीधा करेंगे तो बैम्बू सीधा जाएगा, बैम्बू सीधा जाएगा तो स्ट्रक्चर सीधा बनेगा, और स्ट्रक्चर सीधा बनेगा तो आप इस स्ट्रक्चर को लंबे समय तक चला पाएंगे। मिनिमम ये 5 साल तक आपको सर्विस देता है और 5-6 साल के बाद आप इसे फिर से दोबारा से नया बना सकते हैं पूरा निकाल के। और अगर आप बैम्बू और बीच बीच में वायर रिपेयरिंग करते जाते हैं, हर साल उसकी मेंटेनेंस करते जाते हैं, तो फिर ये चलता ही रहता है कंटिन्यू। मतलब फिर आपको अलग ही करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप रिप्लेस करते जा रहे हैं चीज़ों को बीच बीच में। तो स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा, ढांचा पूरा खड़ा रहेगा। बीच बीच में कुछ कुछ समय के बाद जो भी बैम्बू हम सड़ेंगे या जो भी होगा वो मेंटेनेंस के रूप में हम रिप्लेस करते जाएंगे, और जब रिप्लेस होते जाएंगे तो वो बैम्बू का जो स्ट्रक्चर पूरा है, ये ढांचा एज इट इज़ रहेगा 10-15 साल तक। जब तक आप चलाना चाहें तब तक इसे चला सकते हैं। लेकिन इसकी जो एक लाइफ है, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो एक लाइफ कितनी होगी ये हम अगर जानना चाहते हैं तो 5 से 6 साल तक इसे आराम से चलाया जा सकता है। मतलब आप 5 से 6 साल जो है इसको चलाते जाएंगे, आपको केवल फसल बदलनी होगी। 4 फसलें आप फरवरी के महीने में लगाएंगे, मार्च के महीने में 4 से 5 फसलें एक साथ में लगा सकते हैं। फिर जैसे जैसे ही समय बढ़ता जाएगा फसलों का क्रम कम होता जाएगा। अगर आप जून जुलाई के महीने में हैं तो 3 फसलों के साथ में काम कर सकते हैं। अगर अगस्त सितंबर के महीने में है तो 2 फसलों के साथ में काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे अलग अलग क्रॉप्स का रूटीन चेंज हो जाएगा, पर टोटल इसमें साल भर फसलें उगाई जा सकती हैं। और एक खास बात इसकी ये है कि इसमें जो एक अनुकूल वातावरण तैयार होता है, उस अनुकूल वातावरण में आप बेमौसम भी फसलें उगा सकते हैं। जाहिर सी बात है, आज इंसान हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, सारे जो जीव हैं अगर उनको अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो अपनी कार्य क्षमता का 100% दे पाते हैं। और अगर अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है तो पौधे जो है खासकर सब्जी वाले पौधे जो थोड़े शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं या शारीरिक रूप से बहुत मजबूत नहीं होते हैं, उनके लिए अगर हम एक अनुकूल वातावरण देते हैं तो बहुत अच्छा वो ग्रोथ करते हैं और बहुत अच्छा जो है आपको प्रोडक्टिविटी भी देते हैं।
तो इस पूरे स्ट्रक्चर के माध्यम से एक पौधों को एक अनुकूल वातावरण हम लोग तैयार कर रहे हैं, और इस अनुकूल वातावरण में फिर आप मौसम के विपरीत भी सब्जियां ले सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर हमारा कार्य निरंतर यहाँ पर चल रहा है, पर इसके साथ साथ में आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जब हम मल्टीलेयर स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं तो जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये बहुत ही गर्मी के वक्त होते हैं, जहाँ पर कई इलाकों में 48 डिग्री तक तापमान पहुँचता है। अगर 50 डिग्री का भी तापमान होता है तो आप इसमें वो सारी सब्जियां गर्मी में उगा सकते हैं जो कहीं ना कहीं खुले वातावरण में बहुत अच्छे से गर्मी के टाइम में नहीं होती हैं। तो ये इस मॉडल की या ये स्ट्रक्चर की पूरी एक खूबसूरती है कि आप बेमौसम भी फसल उगा सकते हैं। तो चलिए अभी थोड़ा स्पीड से हम लोग करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। यहाँ पे अभी और 4 होल रह गए हैं। हाँ जी, बनाइए। हर काम सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि यहाँ पर औजारों के साथ में काम हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखें कि लापरवाही जो है किसी भी तरह से ना हो। जब आप काम करें तो फुली कंसंट्रेट होकर काम करें। जब आपका फोकस रहता है, कंसंट्रेट होते हैं आप, तो गलतियां नहीं होती हैं, और अगर आपका फोकस बिगड़ता है तो गलतियां हो जाती हैं। बातचीत करें बेशक, मज़े से काम करें, लेकिन ध्यान में रख के काम करें कि किसी को चोट ना लग जाए, किसी भी तरह से किसी को कोई हानि ना हो। और अब भाई हमारे जो है हमारे भाई आ गए हैं, और ये बढ़िया हथौड़ा लेके आए हैं, और मुझे लगता है इस हथौड़ा से ये हथौड़ा पक्का है सर, लोहे का तो है, पर यहाँ से जो है ये ऐसे हाँ नहीं निकलेगा। बहुत बढ़िया। चलिए तो अब इससे शुरुआत करिए, और मुझे लगता है कि आप लेके आए हैं तो एक होल आप बना के इन भाइयों को बताइए। कोई बात नहीं, तो आप सभी काम करवा लो, हम सब काम में सर तेज है, लेकिन सर थोड़ा हाँ, हमारे शुक्ला जी जो है कल इनको चोट लग गई थी, और लेकिन फिर भी ये बाकी भाइयों का उत्साह बढ़ाएंगे। और डंडा तो आप पकड़ ही सकते हैं, वो लाइए, ठोकने का काम मैं करता हूँ, डंडा लाओ आप लगाएंगे, दीजिए वो हथौड़ा भाई। हम लोग कर दें। हाँ नहीं, ये नहीं, वो पाइप है, वो पाइप पकड़ना है आपको। देखो हमारे शुक्ला जी भाई जो है इन सभी भाइयों में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक भी है, और जो है एक्टिव भी हैं, हर काम में एकदम आगे रहते हैं, और पूरी लगन से करते हैं ये हर काम। ये लीजिए, अब छोड़ दीजिए। वाह जी वाह, हो गया। वाह शुक्ला जी, सीधा नहीं है क्या? ये लीजिए, ये लीजिए, छोड़ दो आप, ये लो, ये लो, पाइप लेके आना है। देखिए ये हमारा ये होल हो गया। हल्का सा हम इसको स्ट्रेच करके और घुमा के इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, ये ऊपर जाएगा, कट देख लेना भाई, कट के जो बना गुड, बढ़िया, सही है, हो गया भाई जी। अब हमें और आगे भी अभी बनानी है, यहाँ पे भी बनेगा। नीचे से पैक पकड़िए भाई जरा। थोड़ी यहाँ पे असुविधा हो सकती है क्योंकि ऊपर सब्जियाँ लगी हुई हैं। लाइए ना सर, मारते हैं। नहीं कोई बात नहीं, एक और कर लेते हैं। बस हो गया। बस ये सर को करने दो, उसके बाद छोड़ देंगे। हो गया सर, हो गया सर। चलो हाँ, ये ले लो, ये बढ़िया हथौड़ा है। हो गया, उसको जल्दी से काट भाई, जल्दी से काट मोहन, जल्दी से काट। मैं कट देखते जाना। कट लगा है।
नहीं होगा, कोई पाइप ऐसे नहीं कट नहीं है, वो है सर, वो आगे आगे। कहाँ ये? हाँ अच्छा हाँ तो सर पाइप छोटी रही होगी। देखिए यहाँ पर एक टेक्निकल बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ये जो हम लोग कट कर रहे हैं, कट का मतलब ये है कि हम लोगों ने होल में ये हल्का सा कट मारा हुआ है, क्योंकि ये पाइप एकदम चिकना है। अगर हम लकड़ी या बैम्बू लेते हैं तो बैम्बू और लकड़ी में क्या होता है, ग्रिप बनती है। इसमें जब हम वायर बांधेंगे तो ग्रिप नहीं रहेगी, तो ग्रिप के लिए हम लोगों ने कट बनाया है। चलिए लगाइए, ये पार्ट नीचे डलेगा। सुनो कैसे जाएगा? ओ उसके अच्छा, इसको ऊपर से डाल देते हैं। हाँ ऊपर से या नीचे से ले लो। रुक जाओ सर कर। रुकिए। अरे ये बिना काटे काम नहीं बनेगा क्या? नहीं, इसको घुमा लेंगे, इसको काटना नहीं है, इसको चढ़ाइए इसके ऊपर। अच्छा हाँ, तीखा कर देंगे। क्या एक और रह गया ना अब ये होल यहाँ पे? सर वहाँ कहाँ पहुँच गए? कहाँ? वहाँ नहीं, ये तो वो लोग वो तो दूसरे के लिए बना रहे हैं। दूसरी के लिए हुआ था। अपना होल यहाँ पर है, देखिए ये है होल अपना एक पहले इसमें यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, इन लोगों को कर लेने दीजिए, हम लोग ये बाद में कर लेंगे। सर उधर वाले करेंगे हम। हाँ अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए हमारे कुछ भाई यहाँ पर लग गए हैं और अब हम सीधे लाइन में जो होल बनाने हैं, अब हमारी काफी हो जाएगी, क्योंकि चारों तरफ हमने घेराबंदी कर ली है। और अब एक रो में 8 हमें पोल बनाने थे और 8 में से हम ऑलरेडी 6 लगा चुके हैं। मतलब जो है अब हमें केवल 4 लगाने हैं और हमारी रो कंप्लीट हो जाएगी। तो एक यहाँ से चालू करते हैं। हाँ यहाँ से चालू कर लो। नहीं ये वाले से करो पहले ये वाला बंद। ये तो थोड़ा निशान इसका डिस्टर्ब हो गया है। कोई बात नहीं, ये वाले से कर लो। कहाँ? पहले इधर आओ, ये वाला कर देते हैं कंप्लीट। ये कर लेते हैं, सुनो ये कर लेते हैं अभी। वो देख लें, वो देख के करना है, कट देख के डालना। कट ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हम लोग वायर बांधेंगे और वायर को पकड़ने के लिए ग्रिप होना चाहिए। जब हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो लकड़ी में ऑलरेडी घर्षण होता है, उस घर्षण की वजह से वो वायर जो है ना उसमें कस के बन जाता है। ये चूँकि एकदम पोल हैं और ये स्ट्रीम चिकने हैं, तो इसमें ग्रिप नहीं बनेगी। तो उसकी बदौलत हम लोगों ने जो है इसमें हल्का सा ग्राइंडर से कट मारा है, ताकि वायर जो है ना कस के बन जाए प्रॉपरली। अभी जो है अब तो शुक्ला भैया आ गया, छोड़ दीजिए सर। अब आना सियानन भैया के पास ले जाना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो है ये वाला टेप सुनिश्चित कर पाए कि ये कहाँ है। ये लग रही है नापतोल वहीं पर है। कट है ऊपर है ना, यहाँ पे है ना? नहीं वो तो है, हम तो ये इसका निशान मिट गया ना। ये वाला है सर। एक मिनट रुकिए। हाँ लीजिए अब ये इसमें देखो गुजरा, इसमें इसका जरा पकड़ो। उस वाले का ये थर्ड वाला ये जो है 8 फीट पे हमारा ये समथिंग इधर पे है। ये था वहाँ चूना डाल देते हैं। नहीं, अभी रुक जाओ, इधर आओ, इधर से अब 5 फीट मांगो, तब एग्जैक्टली समझ आएगा कि कितना। चलो मारो, तुम मारो, तुम अपना काम। ये है इधर, तब तक वहीं से चेक ये है पॉइंट भाई। यहाँ रखो पहले, यहाँ एक होल बना देते हैं अपन। चलो पहले वहीं मारते हैं। नहीं पहले अरे भैया वहाँ भी छोड़ दीजिए, अब टेप रख दीजिए। क्या हुआ? हाँ नहीं वो वाला लगा, इनको ठोकने दो। देखिए निशान हमारा एक यहाँ से गायब हो गया था। और फील्ड पे जब इस तरह के काम हम जब करते हैं तो सावधानी हमें रखनी होती है कि हमारे निशान नहीं मिट जाएं, और उसके लिए हम प्रयास करें कि पैरों से निशान ना मिटे और कोई भी मशीनरीज हम फिर वहाँ पर ना चलाएं। और अगर चलाते हैं तो बस सावधानी रखें, हर जगह पर आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि ये पूरी जो कार्यशैली है या जो हम लोग ये कर रहे हैं ये पूरा ट्रेडिशनल फार्मिंग से डिफरेंट है। मतलब जो है, जो सामान्य तरीके से हमारी खेती करने की मानसिकता है कि बीज हमें ट्रैक्टर में भर के और सीधा खेत में लगा देनी है, उससे ये काफ़ी हटके है, डिफरेंट है थोड़ा। तो इसको हमें थोड़ा सा, हाँ सही है वो, ये क्योंकि ये 5 है वो 5 है।
एग्जैक्टली है वो खेत का जो शेप होता है उसके आधार पर हमको ये लगता है कि ये हल्का सा टेढ़ा हो सकता है, पर जब हम टेप से एग्जैक्टली दोनों तरफ का कॉर्नर नाप चुके हैं तो संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। सो आपको मैं बता रहा था कि ये टोटल जो नॉर्मल फार्मिंग मेथड होती है उससे हटके है, ट्रेडिशनल फार्मिंग जो हम लोग करते हैं उससे काफ़ी हटके है, और इसमें अलग तरीके की सारी प्रैक्टिसेस हैं। तो हमें हर चीज़ का ध्यान में रख के ये करना होता है कि किसी भी तरह से हमारी कोई गलती ना हो। और ये जो है अभी पूरी तरह से ताकत लगानी पड़ेगी, और ये अभी ये और जाना चाहिए, अभी ये कम गया है क्योंकि उठा के फिर से करेंगे। ये है हमारा, ये इधर तक आना सर चाहिए। इसमें चना नहीं हम दे देते। किस में? ऊपर ऊपर चढ़ के कैसे मारोगे? नीचे में हैं? नहीं, क्या कह रहे हो? नहीं, जैसे ये है नहीं सटाएगा नीचे में तो है। नहीं, अभी इसको और करना पड़ेगा। आइए इसमें ऐसे मत अब जैसे वो मारे वही ना मारो। तो भैया इधर से घुसेगा इधर से जाएगा नहीं, वो देखिए ऊपर से करो, उधर से घुसाइए जिसमें हो सके, हमको लगता है इसी में करेगा। दूसरा रोड लाइए। पत्थर है नीचे, देखो बैठ नहीं रहा ना, पत्थर है ना। पत्थर आ गया। चलो अब गए। हाँ ये है, पता है, तभी तो मैंने आपको इंडेंट के लिए बोला। देखिए इसमें नीचे पत्थर है, रहने दो, इसलिए ये नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको सरिया लेके सरिया से भी नहीं होगा, क्योंकि वो सरिया पे भी चोट लगेगी ना। तो देखो एकदम नीचे सॉलिड पत्थर है। जी चलो आइए। तो कोई बात नहीं, इसको हम कम ही डालते हैं और चलेगा। चलिए नेक्स्ट, हाँ अगले पे जाएं। ये भी कम है यार बहुत, ये इसमें भी पत्थर है नीचे। तो एक काम करो, थोड़ा सा इधर करके देखो, इधर कर लो थोड़ा, पर पत्थर में क्या होगा ना, पकड़ नहीं बनेगी। इसको ही करो यार दोबारा, फिर से यहाँ करो, यहाँ पे कोट करना, हल्का सा यहाँ। सर ये खुल गया। क्या चीज़ खुल गया? लगा तो नहीं चोट? नहीं नहीं, सावधानी पूर्वक करें। चलो लो, दब जाने दीजिएगा। ऊपर से मत पकड़िए। देखिए बीच बीच में हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी होती हैं। जब हम काम करते हैं तो ये सावधानियां हमें समझ आती हैं, हमें पता लगता है कि कहाँ क्या हम गलती कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए साथ में। और मुझे लगता है यहाँ पे फिर इतनी हाइट पे बड़ा पत्थर है, पत्थर है भाई, कोई मतलब नहीं है उसको करने का। अभी पत्थर काफ़ी बड़ा है लग रहा है, यही ट्राई करते हैं। देखिए अगर इस तरह की कहीं सिचुएशन आती है तो हम लोग जो रो वाले बैम्बू हैं, मतलब जो हमारी लाइन सीधी जा रही है, उस लाइन के अगर किसी बैम्बू में बदलाव हो रहा है तो आप आगे या पीछे करेंगे, लेफ़्ट और राइट नहीं करेंगे। अगर हम लेफ़्ट और राइट करेंगे तो जो हमारी लाइन है, लाइन का डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस बैम्बू को आगे पीछे कर लेंगे तो फिर, एक मिनट, टेढ़ा हो रहा है, यहाँ पे देखिए चला गया है ये। और हमें अभी यहाँ पे पत्थर मिला था, लेकिन अब ये बिना पत्थर के जा रहा है। तो हम जा रहा है तो हम यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में ना करके आमने और सामने कर लेंगे, ताकि जो है प्रॉपरली हमारा जो एक कहने चाहिए सीक्वेंस है रो का, वो नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको इस तरफ या इस तरफ करते तो ये हमारी जो रो का डिस्टेंस है वो गड़बड़ हो जाता। पर अगर हमने ये आमने और सामने कर दिया
तो हमारी रो का कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन से ही बैम्बू गड़े हुए हैं। अगर 2-4 इंच का कहीं फर्क हो भी जाता है तो उससे कोई खास अंतर नहीं आएगा। ये देखिए, मैंने कहा गला सिर पे बच गया। लगभग अभी रिस्क वाला काम है। हमने कहा था कि ये निकलेगा, क्योंकि उसमें बेल्डिंग नहीं थी ऊपर से। चलो कोई बात नहीं, पर लगभग अभी थोड़ी सी और गुंजाइश है इसमें। भाई इधर लाओ जरा दूसरा वाला होल करने का, एक ठोकने के लिए उससे पाइप से लाई। देखो सामने से हटना, सावधानी पूरी। बस हो गया, नहीं जा रहा, हो गया निशान आ गया। अच्छा चलो। फिर मजाक नहीं हुआ, इसी को ठोकना तो होगा। नहीं वो नहीं ठोकेगा, किसी से काम कर लिया या किसी को लग गया तो हाँ, चोट नहीं लगना चाहिए। कट अंकल किधर है? ये होगा कट, इस तरफ नहीं। किन्हीं में बना दिए हैं, किन्हीं में नहीं बनाए हैं। यहाँ समझ नहीं आ रहा, शायद मुझे लगता है ये ग्रिप होगी तो थोड़ा ये गुड, बढ़िया, एक्सीलेंट। चलो देखिए, हम लोगों को पसीना निकलना चालू हो गया है। शुक्ला भैया, और जब शारीरिक कसरत से पसीना निकलता है तो शरीर एकदम हल्का हो जाता है, और जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं वो सारे टॉक्सिन्स भी निकलने लग जाते हैं, और जो डेड टिश्यूज़ होते हैं हमारी स्किन में वो भी निकलने लग जाते हैं। और ये जो पसीने की बूंद है, ये जब मिट्टी पे गिरती है तो मिट्टी भी फर्टाइल होती है, क्योंकि हमारी जो पसीना होता है इसमें नाइट्रोजन भी होती है, पोटेशियम भी होता है, फास्फोरस कम मात्रा में होता है, लेकिन पोटेशियम और जो है नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो ये जब डेड टिश्यूज़ हमारे मिट्टी में मिलेंगे तो मिट्टी की भी फर्टिलिटी बढ़ती है। इसलिए कहा जाता है कि किसान जब तक खेत में पसीना ना गिराए तब तक फसल अच्छी पैदा नहीं होती है। तो सभी लोग अब पसीना बहा रहे हैं, देखना उसको पहले, लेकिन इसको ठीक कर लेते हैं। एक काम करो, इसको पहले उल्टा ठोकिए, और उल्टा ठोकने के बाद इसको टेढ़ा करते हैं, ठीक है? इसको ज़्यादा निकाल के इसको टेढ़ा करते हैं तो ये शायद हो जाएगा सही, क्योंकि ये नहीं तो फिर से निकलेगा। देखिए ये यहाँ तक तो आ गया है, लेकिन ये टेढ़ा कैसे हो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टेढ़ा नहीं होगा तो ये फिर से वापस से निपक जाएगा। इसमें कुछ लकड़ी वगैरह डाल के पीछे इसमें लोहे का ही कुछ कीला वगैरह डाल सकता है, और नहीं तो ये हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। भाई जरा लाना ये कुड़ा लिया, इसको जरा अपन थोड़ा सुधार लेते। 1 मिनट दीजिए जरा उसको, इसको सर्किल ठोक देते हैं। नकील तो ठीक है, ये टेढ़ा हो गया ना तो काम बन जाएगा। ये ऊपर का भी लग रहा है। ये वाला और सरिया से रख के ना, हाँ एक सरिया इधर रखकर यहाँ इसके ऊपर रखकर ऊपर से मार देते हैं। हाँ है अपने पास, अरे वो तो है अपने छोटा पास, सरिया रॉड जिससे हम लोग कल होल बना रहे थे ना, वो पड़ी है इन भाइयों के पास, वो जरा लेके। हल्का सी ये मुड़ जाएगी ना तो ये पकड़ बन जाएगी लोहे की, और फिर ये नहीं मतलब सरकेगा, ये अच्छा हो जाएगा फिर। हाँ यही रॉड लेके आई। देखिए ये जुगाड़ है, और जुगाड़ से चीज़ें कितनी काम की बन जाती हैं। रोड पकड़ना पड़ेगी यार एक जन को। पैर से उसको हो रहा है टेढ़ा, थोड़ा होगा, अभी चोट बैठेगी ना थोड़ी तब हो जाएगा।
देखिए जुगाड़ जो है, लेकिन दब गया ये थोड़ा और। दब तो गया है, लेकिन टूटने की भी ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसने काफ़ी कसरत कर ली है। लेकिन फिर भी हम लोग इससे अभी काम लेंगे, क्योंकि अभी काम बहुत सारा है। अभी इसको भी करते हैं, जुगाड़ बनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए मूवमेंट हो गया। ये देखिए, देखिए ये हमारी जुगाड़ बन गई, और ये काफ़ी मजबूत जुगाड़ बन गई है। इसमें लकड़ी डाल दें। ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये इसने ऐसे पकड़ लिया है कि अब ये नहीं निपकने वाला। और अब हम, मुझे लगता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर के होल को हम लोग इससे बना डालेंगे। चलिए शुरू कीजिए। लोहे का डाल आइए, कहाँ बनाने हैं हमें होल? हाँ, ये एक एक लाइन कंप्लीट कर चले। सुन रहे हैं ना? हाँ, मार्किंग है यहाँ पे। अच्छा ये है, हाँ। एक एक लाइन हम लोग कंप्लीट करते चले, एक एक लाइन पकड़ लें और ऐसे ही चलें, ठीक है? ऐसे ही चलते हैं हम लोग। वो ये होगा इधर बोल लेके आओ, और पोल लेके, पोल कहाँ है? या फिर रोड से करते। पाइप छोटे हैं सर हमारे पास, मतलब ऐसे उसमें पतले वाले हैं, तो सरिया से ज़्यादा सिरे। नहीं टूटने वाला है। हाँ, पतले वाले इनमें डाल देंगे, जहाँ पे छोड़ दो ना, ये होगा। या तो इसको जाओ या रुको। हाँ, इस पे करो, ये लगाओ। इसमें रुको, पतला वाला डालना होगा। वो जो पाइप रखना है पतला वाला, वो लेके आओ। ये यहाँ बाजू में। ये बाहर के लिए ठीक रहेगा। हाँ, क्या नहीं, वो हुआ नहीं है अभी। होल तो हो गया। इधर करते हैं हम लोग। वहाँ का पूरा होने के बाद फिर यहाँ आएंगे हम लोग, ठीक है? कंप्लीट। तब तक इससे मतलब धीरे धीरे नहीं, वो उससे होएगा। अब आप, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जो है ये लगा है, कट लगा है, तो एक तरफ तो पकड़ है उसकी, हाँ। वो नहीं न पकने वाला, चिंता ना करो। हाँ, ये लगा, कट लगा इसमें। नहीं नहीं जाएगा वो। पत्थर है, पर इसमें क्या है, चलेगा, चल जाएगा। चलो थोड़ा जोर से दबाते, बस रहने दीजिए। कहीं कहीं ज़मीन में पत्थर होने के कारण थोड़ा सा होल बनाने में तकलीफ हो रही है, लेकिन हर जगह ऐसा तकलीफ नहीं होती है।
क्योंकि हर एक खेत की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो और होल बनाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास सुम्मा होता तो सुम्मा जो है नुकीला होता है और काफ़ी ठोस होता है, तो वो आपके होल को सीधा बना देता है। मुझे लगता है कि ये वाले पट्टे में कुछ ज़्यादा ही मतलब वो है पत्थर, उधर तरफ के होल एकदम से बहुत जल्दी हुए थे। टूट गया, 2-3 टूटा हुआ है। कौन सा टूट गया? वो आप सुधार दो। लोहा वाला भी चले गया। लोहा वाला उसमें ये वाला भी चला गया क्या था? बेल्डिंग ऊपर तक नहीं थी ना, उसको टेढ़ा कर दिया, अभी हाल चलेगा। वेल्डिंग करवा के निकाल दिए। अरे नहीं, पर अभी जो है एक तरफ तो उसकी बढ़िया ग्रिप बनी हुई है, अभी चलेगा। जब तक खेले चलाओ, हाँ टूट जाएगा। हाँ, बिल्डिंग वाला है। वेल्डिंग करवा के निकाल, ये निकल गया क्या? हाँ, वेल्डिंग करवा के निकाल तब तो अच्छे से पैसे लगेगा मेरे पापा। सुनो, अभी ये चल जाएगा। सुनो, अभी ये चलेगा। दूर हो, चल कटो। ये अभी पूरी कस से चलेगा, तो निकल जाएगा वो। वो हिल रहा है, निकलेगा नहीं। पर सीधा तो हो रहा है ये, पर ये होल तो बना देगा। ये जा रहा कि नहीं जा रहा नीचे? पत्थर मुझे लगता है कि इस फील्ड पे नीचे इस वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा है। कोई बात नहीं, पत्थर भी टूट जाएंगे, इरादे बस मजबूत होना चाहिए और साथ में हथौड़ा भी। हाँ जी, नहीं इसमें भी पतला वाला लेके आना, पतला वाला। एक बार हमको क्या चाहिए? ये लो भाई, मारो कुल्हाड़ी, उससे नहीं मारो, ठीक है? डाउट है तो मुझे मारो। कितनी निकालोगे फिर? अभी कहाँ होल किए थे हम लोग? ये इधर। बस डाल दो, आजू बाजू में पत्थर डाल दो छोटे। नहीं शुक्ला जी, इसको रॉड में मत डालो, निकल जाता है, मैं लगा देता। ये मैं लेके आया, क्योंकि रॉड में जो है ये हाथ में चोट लगाएगा। नहीं सर, ये डालेंगे। हाँ वो डाल दीजिए आप। अच्छा, निकालने के लिए कर रहे थे वो? अच्छा बताइए, आप आ जाइए सर, लग जाएगा। अरे ये लग जाता है। हो रहा कि नहीं? करत करत अभ्यास के जड़ मिट्टी होत सुजान। हाँ निकल गया। देखिए इतने छोटे से 50 ग्राम के हथौड़े से भी काम हो गया। अभी लेकिन इसको काटना पड़ेगा, इतना लंबा नहीं चाहिए। सुन रहे शुक्ला जी? क्योंकि इतने लंबे में चोट नहीं बैठेगी, यहाँ से काटना पड़ेगा इसको। मोनू, हाँ सर, काटने का है कुछ? फट जाए सर, यहाँ से या तो पठान कटो, यहाँ कटो। तो यहाँ से काटो फिर, क्योंकि ये भी लंबा हो जाएगा। मोनू, आरी की एक बार पत्ती लाओ। पाठल देना तो यहाँ से काट। आप लोग यहाँ साथ में ही आओ यार, एक एक रो पहले कंप्लीट करो। ये अभी देखो कंप्लीट नहीं हुई है। ये वाला नहीं करे सर। कौन सा? ये वाली रो, तीसरी रो। नहीं नहीं, ऐसे मत जाओ, ऐसे ऐसे चलते हैं। अभी बेड ऐसे बनाना ना। हाँ ठीक है, आ जाओ यहाँ पे लेके। एक लाइन सही हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सब सही होगा। हाँ आप ये देखो, पाठल कोई लाए नहीं। अरे पाठल दे दो ना। हाँ भैया, देखिए अब हम हाँ लोग जो सर है है। डॉक्टर साहब होल कंटिन्यू बना रहे हैं।
ये हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अच्छा ये डालो इसमें, इसमें डालो ना। कट 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 पाठल दे देगा आदमी। हमेशा कट देख के चलो। हाँ उस तरफ वाला हिस्सा जाएगा नीचे। दबाओ भाई, दबाओ अभी से, दबाओ दबाओ एक साथ लगाओ जरा ताकत, तीनों लोग। हाँ दबा दो जोर से, ये और दबा दो, दबा दो, 1 2 3। हाँ ये बस, चलिए। एक यहाँ पे ये होल कंप्लीट हुआ शायद कि नहीं? नहीं, यहाँ आओ भाई, यहाँ होल बनाओ, यहाँ पे। सर ये हो गया। कहाँ हुआ? ऐसे नहीं। यहाँ लगाओ। चलिए, हमारे जुगाड़ के साथ सारे होल कंटिन्यू बन रहे हैं। टेढ़ा ना होके इसको ऐसे सीधा देखते जाओ हमेशा। टेढ़ा हो रहा है तो उसको हम सीधा कर दें, क्योंकि अगर टेढ़ा गया तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो हम लोग जो है एक एक स्टेप कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। ये हो गया पूरा? अच्छा, अरे वाह, बड़ी ताकत लगा रहे हैं। लाओ जरा यार, होल लाओ, होल पाइप लाइए, पाइप। देखिए होल बन गया है, होल बनते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, तो लोहा उठा के साइड में डाल देंगे। देखिए किधर है कट? हाँ ये वाला हिस्सा नीचे डलेगा। चलिए लाइए, डालते हैं हम लोग। ये हाँ बस हो गया। चलिए भाई, सभी लोग अपनी अपनी एक्टिविटी बनाए रखें। ऊपर आ रही है, कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है। ये लेते आओ, पाइप लेते आइएगा और लगातार। हाँ इस पे चलो, किन के पास हथौड़ा है भाई? लेके आओ हथौड़ा। तुम लोग जो है ना उससे कर लो यार, छोटी रॉड से। हथौड़ा इधर लेके आओ, हथौड़ा है ना, बड़ा हथौड़ा इधर चलाओ, छोटी चीजें वहाँ चला लो। तो निकल तो नहीं जाएगा, कहीं नहीं निकलेगा अभी, अभी तो चलेगा। ये एक तो बना देगा, ये उल्टा बना देगा। ये देखिए होल हमारे कंटिन्यू बन रहे हैं और सभी साथी जो है ना पूरी ऊर्जा के साथ जो है लगे हुए हैं। और ये ऊर्जा हमारी भारतीय कृषि में बदलाव लाने के लिए एकदम ज़रूरी है, क्योंकि ये ऊर्जा के साथ ही एग्रीकल्चर में बदलाव संभव है। और हमारे नौजवान साथियों के नहीं वो लगा दी उत्साह को देखकर लगता है कि अब कृषि में जो है रोजगार की संभावनाएं जो है हमारे नौजवान साथी तलाश रहे हैं, और इसमें काफ़ी पूरी इच्छा और श्रद्धा के साथ में कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस मल्टीलेयर फार्मिंग के मॉडल से देश के तमाम नौजवान इसमें एक अच्छी खासी एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी कर सकते हैं। और काफ़ी एग्जाम्पल आज देश में खड़े हो गए हैं जो एक अच्छी खासी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ लेके आइए इधर, कोई बात नहीं, लेके आइए। थोड़ा निकला रहेगा पर चल जाएगा। ये देखिए कट कहाँ पर? कट नहीं है इसमें ना, ये पहली बॉर्डर है, यहाँ पर नहीं लगाना फिर इसको, क्योंकि ये रो का पहली लाइन है। रो की पहली लाइन में कोई भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। अंदर में आप लापरवाही कर सकते हो। यहाँ पे दूसरा लाइए और इसको जो है हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे। ये और जरा आइए, दबाइए इसको। गुड, बढ़िया, एकदम सही है। ये छोटा है बैम्बू, ये देखकर आप ये मत सोचिएगा कि ये छोटा लगा दिया। हमें जो ऑप्टिमम हाइट चाहिए है, हमारी हाइट से आधा फीट, तो हमारी हाइट चूँकि ये है और इससे आधा फीट ये है। अभी भी हमारे पास 4 इंची का मार्जिन है। मतलब अगर हमारी हाइट का एकदम 6 फीट का आदमी भी अगर इस साइड के ऊपर सिर उठा के चलता है तो उससे आधा फीट की हाइट होने से सिर में स्ट्रक्चर नहीं लगता है। इसलिए हम 6.5 फीट की हाइट लेते हैं
इन भाई की मदद कराते हैं और ये दबाने में मदद करते हैं। ये कट किधर है? कट लगा है इसे? हाँ सर। हाँ ठीक, बढ़िया, एकदम सही डिस्टेंस पे। तो देखिए हमारी 2 रो पूरी एकदम से कंप्लीट हो चुकी हैं और हम लोग अब तीसरी रो में लग गए हैं। ऐसी टोटल मिला के 22 रो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं 7.5 से पौने 8 हज़ार स्क्वायर फीट में। टोटल 22 रो बनने वाली है, 22 बेड बनने वाले हैं। रुकिए, मदद करा दो, आपका वजन काफी हल्का है, भारी भारी लोग आ जाओगे। हो गया। यहाँ पे कहाँ था? वहीं का था जहाँ रखते हो ना। सॉरी, हाँ ये यहाँ पे। ये और है ना सर? हाँ। हो गया। डालो और निकालिए आप। वहाँ पे भी चला रहा हूँ। ये जगह पे आएगा। ये कट नीचे तो इधर से जाएगा ना। हाँ, इसको जरा देखते जाना, एक ठोकने के बाद फिर देख लिया करो कहीं धोखा ना हो जाए। ये चलो बहुत बढ़िया। चलो और दबाना पड़ेगा थोड़ा सा। कुल्हाड़ी खराब थी ना? क्या? कुल्हाड़ी कोई खराब थी। चलो बस हो गया। विवेक जी देखिए होल हो गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। बैम्बू भी लाते जाइए फटाफट। एक भाई बैम्बू लाएंगे, बाकी के भाई होल बनाएंगे और अल्टरनेट ये काम करते जाएंगे। ये जो कॉर्नर का बैम्बू है साथियों, ये थोड़ा और हैवी जाना चाहिए क्योंकि ये जो पूरे स्ट्रक्चर के चारों बैम्बू हैं कॉर्नर के। हाँ, थोड़ा और मारो इसको। हमेशा 20-21 का रखना है, 19 का नहीं रखना है क्योंकि इसी 4 कॉर्नर के सारे बैम्बुओं पे पूरा लोड टिकने वाला है। जी हमारे भाई ने काफ़ी जो है इसको गड़िया डाल दिया और लगभग इन्होंने 2.5 फुट के आसपास का होल बना दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूरी ऊर्जा के साथ हमारे सभी साथी लगे हुए हैं और इसको पूरा अलग अलग तरीके से भी होल बनाने के तरीके हैं। आजकल जो है मशीन के माध्यम से भी बनता है, पर उसमें ये होना चाहिए कि आपके खेत पे पत्थर नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला लगेगा, ये वाला इधर ले आओ। हाँ, ये वाला ईशान वो नहीं, ये कट किधर है अपना? हाँ, कट हमेशा देख के लेके आया करो। और अब इसको चलिए दबाइए, जाने दीजिए। ये तो बहुत छोटा हो गया। बस कोई बात नहीं, ये चल जाएगा। ये इधर पे इसमें ग्रिप है ना, ये देखिए ये ग्रिप है, तो ये ग्रिप बन जाए। एकदम चिकना नहीं होना चाहिए, लेकिन गहराई इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि इसी से सारा खिंचाव हमारे पूरे चारों तरफ हम इस पे देने वाले हैं। हाँ, दबाओ भाई। अरे ये क्या, पूरा चढ़ने के बाद ही कुछ कैसे? उठाओ जरा। अरे इसमें ये मुड़ा है ना मामला, और ऊपर से यहाँ पे पत्थर भी है। पत्थर है इसलिए ये सेट ना होने से इनकार कर रहा है, पर फिर भी कोशिश करते हैं। ये रुको, फिर से पत्थर थोड़ा सा ज़्यादा ये लाना हाँ, अपनी चला रहा है, पर हम लोग चलने नहीं देंगे। यहाँ से फिर अरे यार, तो होल कैसे हो गया था अभी जब पत्थर है तो? देखो कोई बात नहीं। कहाँ गया ये? वो आगे ही भागता है हमेशा। भाई जो है रखो, अभी और जाएगा। यहाँ एक तो चाहिए पड़ेगी। अच्छा ये भी है, चलिए हमारे पास अल्टरनेट विकल्प हैं। ये बस हो गया। थोड़ा चारों तरफ घुमा के निकालना है, इसको हिला के अच्छा दबा के। हाँ, ऐसे हिला के निकालो क्योंकि पत्थर फंसा है उसमें, तो एकदम ऐसे
हम लोग डालेंगे लगाइए बस हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए चलो जाने दो, बस 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 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बहुत स्पीड से होल बना रहे हैं हमारे भाई, और तीसरी रो भी हमारी कंप्लीट होने वाली है। हाँ लेके आइए ज़रा। और आपका मामला क्या है, बन रहा है नहीं? अच्छा हो गया, एक रेडी हो गया। चलिए एक औजार और हमारा अभी यहाँ पे रेडी हो गया है, और अब हम यहाँ पे होल बनाएंगे। पहले यहाँ पे हमारा बेम्बू लगेगा। नहीं हो गया हो गया हो गया, इसके आगे एक ही रो में अगर दोनों लोग बनाएंगे तो थोड़ा सा और जल्दी जल्दी बनता जाएगा। ये लीजिए एक झटका और, ये बस हो गया। थम मतलब उसमें भी होता है ना, थम ड्रिल में थम। ग्रीन नेट के साथ में क्यों वो है सर, वो डबल टिकट करके कब तक आएगा? देखिए पूरी फील्ड पे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हमें जगह कम मिल रही थी कल नाप तौल में, तो वो हमने यहाँ पे उसको हटाया, और जो है साथ में हमारे होल भी हो रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। आप इसको अलग अलग माध्यम से भी होल बनाने की प्रक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है मिट्टी के प्रकार और आपके पास क्या संसाधन है उसके आधार पर तय होता है। अगर आप चाहें तो लकड़ी का भी एक होल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, और लकड़ी का अगर होल इंस्ट्रूमेंट बनाना है आपको, तो जो भी लकड़ी खासकर यूकेलिप्टस की बहुत बढ़िया होती है, पलास की बहुत बढ़िया होती है, बमूरे का नाम आपने सुना होगा, बबूल जिसे बोलते हैं, उसकी लकड़ी भी बहुत अच्छी होती है। तो जो भी लकड़ी वी शेप की हो, वी शेप का मतलब ऐसी हो, और नीचे का ये हिस्सा सीधा हो, यहाँ से एक हिस्सा सीधा आया और फिर ये यहाँ से डाइवर्ट हो गया, मतलब नीचे से जो आया हिस्सा वो लगभग इतनी हाइट तक होना चाहिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 हाथ हो जाना चाहिए। तो 2 हाथ हम यहाँ पे उसको पकड़ते हैं, लकड़ी को पूरी तरह से छील देते हैं, और नीचे का हिस्सा लकड़ी का नुकीला बना देते हैं, और फिर उससे हम जो है घुमा घुमा के होल बनाते हैं। तो एक तरीका वो भी हो सकता है। दूसरा तरीका, आपके पास मशीन भी हो सकती है, अगर मिट्टी है तो मशीन से भी बहुत बढ़िया होल बन सकते हैं। एक तीसरा तरीका हो सकता है सुम्मा हथौड़ा का, जो अक्सर जो है टेंट लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बड़ा लंबा सा होता है, काफ़ी ठोस होता है, 8-9 किलो का होता है, और नीचे की तरफ नुकीला होता है। जब हम उसको रखते हैं तो अगर छोटे मोटे पत्थर आपकी फील्ड में अगर होते हैं तो वो साइड होते होते और जगह बनाते हुए चला जाता है, तो वो बहुत आसान भी हो जाता है थोड़ा। और ये एक जुगाड़ है जो हम लोग अभी कर रहे हैं पाइप के माध्यम से। बहुत ज़्यादा चूँकि होल नहीं बनाने हैं, 200-250 के आसपास होल बनाने हैं, तो ठीक है, इससे भी किया जा सकता है, या आपके पास और कोई भी जुगाड़ बनती है तो उससे भी किया जा सकता है। रॉड से, लोहे की रॉड से भी किए जा सकते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से जो है आप इनका होल बनाने का काम कर सकते हैं। ये लगा सकते हैं ना सर, ये वाला? हाँ लगा सकते हैं। वो ये टेढ़ जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए। हाँ ये सरिया से करते हैं इसको। हाँ सरिया से भी कर सकते हैं, इसको सरिया से भी होल बना सकते हो।
सरिया से भी बन जाएगा। पतला है। सरिया शुक्ला जी के पास है, सरिया दो भाई। अगर पत्थर आ जाता है तो इसको आगे पीछे 1-2 इंच खिसका के फिर वहाँ पे लगा के कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी जगह पे करो। हाँ, पर लेफ्ट राइट नहीं करना, आगे पीछे कर सकते हो। देखिए पूरा एकदम शांतिपूर्ण वातावरण तरीके से ये कार्य हो रहा है। सभी भाई अपनी अपनी ऊर्जा से काम कर रहे हैं। बस सीधा करके करना, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये बस ध्यान रखना। ये फिर सीधा कर लो, ये जाने दो और जाने दो और जाने दो, जान दो जान दो। बस अब उसी से ऐसे मार दो, थोड़ा ढीला कर दो इसको, ऐसे। हाँ, दोनों तरफ। हाँ, ये उस तरफ से भी मार दो, ये। अब इसको आप निकाल सकते हैं, है ना। उसी में डाल दें। और अब यहाँ पे पतला वाला डालना। कट किधर है? ऊपर है ना। यहाँ पे पतला डाल, यहाँ चाहिए पतला। डाल दो अच्छी दबा से, और दबाओ। दबा रहे कि ऐसे कर? अब दबाओ। देखो कितना छोटा सा आइडिया है, और आइडिया लगाना होता है, काम को समझना होता है, तकलीफ कहाँ है, तकलीफ पर अध्ययन करना होता है, और फिर उसका समाधान। संसार में ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं है जिसका समाधान जो है ना बना ना हो। बस तकलीफ को खोजना पड़ता है, तकलीफ का गुणगान नहीं करना पड़ता है। तकलीफ को अगर खोज लेते हैं आप और समझ जाते हैं कि तकलीफ क्या है, तो उसका संसार में समाधान है ऑलरेडी। बहुत बढ़िया। देखिए क्या होल बना और कितने जल्दी तरीके से होल बन गया। इससे ये एक तरीका हो सकता है होल बनाने का। और एक आध और मार दो, क्योंकि छोटा है ना ये सरिया। ये बस निकल जाएगा, वो तो निकल जाएगा। थोड़ा लेफ्ट राइट समझ के करना। ये इसमें तो ये पतली डालो, क्योंकि जो है ये इसका होल ज़्यादा छोड़ा नहीं हो रहा है ना, ये चल जाएगा। कट देखो, आप पतला भी लेते हैं। हाँ चल जाएगा। इस तरह से कट। हाँ चलो डाल दो। देखिए कट हमारा आ गया 6.5 फीट। अभी और गुंजाइश है, ताकत लगानी पड़ेगी। ये देखिए आ गया। ठीक है, चल जाएगा। चलिए गया ही नहीं मुझे लगता है अभी इसका होल हुआ नहीं, या इन लोगों ने दबाया नहीं क्या? एक मिनट, चलिए जरा दबाते। ये होल नहीं है अभी नीचे, इसको निकाल के फिर से होल बनाना पड़ेगा। नहीं जा तो दबाओ। गया तो है, पर 1-2 इंची के आसपास गया है। थोड़ा और जाना चाहिए। रुकिए जरा, इसको उठा के इसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी अभी ऊंची है, ये यहाँ आना चाहिए। मतलब लगभग अभी इधर लाओ जरा।
हट जाते हैं। आपका हाथ खोल। हाँ भाई देखिए अब ये जाएगा। एक पाइप लाना भाई, दे दीजिए अभी ये कोई कट मार्क। हाँ है। बस हो गया। अब इसमें मोटा पाइप भी डाल सकते हैं। ये पतला वाला डालते थे। ये रहा। नहीं इसमें मोटा ही डाल देते हैं। जो रॉड के होल है ना, रॉड के होल में हम लोग पतला कर लेंगे। रॉड के होल में हम लोग पतला कर लेते हैं। क्या हुआ? हाँ भाई लाइए, देखिए कट है इसमें ऊपर। हाँ कट मार्क की हाँ ऊपर सही है। चलो ये देखिए जोखिम ना चलिए ये डायरेक्शन रुकिए, एक झटका और बस ये गुड हो गया। ऐसे चाहिए होल। हाँ हाँ तो ये एकदम सही जो डिस्टेंस है हमारी, उस सही डिस्टेंस पर है ये, क्योंकि जो हाइट है वो यहाँ से 1 फीट मतलब लगभग 6.5 फीट के आसपास तक हम इसको करेक्ट ले जा रहे हैं। एक जो प्रैक्टिकल हाइट होती है इसमें हम आसानी से स्ट्रक्चर से सब्जियां तोड़ने का काम, स्प्रे करने का काम या जो भी काम होंगे वो सारे काम कर पाएँ। अगर हम इसकी हाइट बढ़ा देते हैं तो हाइट बढ़ाने से आपकी जो अप्रोच है, हाथों की अप्रोच बिगड़ जाती है और फिर आप सब्जियां अगर नहीं तोड़ पाते हैं तो आपके स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं और तीसरी फसल आप नहीं लगा पाएंगे। तो हाइट का विशेष खास ख्याल रखना है। 6.5 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। 6.5 फीट की हाइट होना चाहिए। पत्थर है क्या यहाँ पे? तो थोड़ा आगे पीछे करके देख लो, क्योंकि अगर पत्थर होगा तो फिर वो इस पे भी नहीं जाएगा। हाँ पत्थर है तो लेफ्ट राइट करो थोड़ा सा, सॉरी आगे पीछे। हाँ इसी के आगे या इसी के थोड़े से पीछे कर लिया करो उससे, क्योंकि यहाँ पत्थर बहुत बड़े बड़े तो नहीं है, छोटी साइज के पत्थर हैं। टेढ़ा जा रहा है। एक मिनट एक बार निकल चुका है। ये देखो, ये ताकत चाहिए, ये ही वाली चाहिए। चलो एक और बस। देखिए भाई ने 3 चोट में पूरा कर दिया काम। एक मिनट हल्का हिरे निकलेगा। ये इससे चोट लगाओ पहले, आराम से सावधानी से। संभाल के करना भाई, संभाल के हैं। हाँ ये नहीं जाएगा, ये मोटा है, इसमें पतला वाला पीस चाहिए। नहीं उससे भी कुछ नहीं होगा, पत्थर थे ना वहाँ पे, फंसेगा वो। पतला वाला लेके आओ। पतला पाइप लेके आओ भाई। टेढ़ा जा रहा है, थोड़ा सा इसको सीधा कर दो, टेढ़ा हो रहा है। ये भी चलेगा। देख लिया करो कहीं पे कटवार किधर है? उस तरफ है। अच्छा फिर गड़बड़ करेगा क्योंकि इधर टेढ़ा है। चलो घुसाने की कोशिश करते हैं, नहीं घुसेगा तो दोबारा ट्राई करेंगे। चलिए लगाइए ताकत। पत्थर पे बैठ गया है अब ये। क्यों डाला है? टाइप करिए सर। ये 16 के वाला भी मंगा दूँ क्योंकि 18-20 वाला जल्दी नहीं मिल रहा है। मिलेगा तो कल आएगा। अरे भाई जहाँ 16 मिलेगा वहीं 20 मिलेगा। नहीं है उसके पास। कैसी कंपनी है? जो भी है हम लोग सही बताया। जो है दूसरा कुछ कुछ नहीं जगह पे नहीं मिल सकते। आप कर रहा है, सब लोग का पड़ा ऐसा नहीं है। और ये देहरादून की बात करो, क्वालिटी हार्डवेयर नामी है। ये बोल रहा है कि ऑर्डर कराइएगा, इतना माल नहीं किसी के लिए। ये 16 का लगा रहा है, अगर नहीं तो चला है। एक 16 या 18 चाहिए और एक 20 चाहिए। 20 कंफर्म चाहिए, अगर 18 ना मिले तो 16 भी चल जाएगा।
एक बंडल पता है कितना होता है? एक बंडल आता है 75 किलो का। कहाँ पे 2 आदमी उठा भी नहीं पाएंगे। ये कहाँ है चौकोरा वाला लेके आ सकते हैं। कितना मोटा है, इससे भी मोटा है। कट होना चाहिए अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दो अभी। इसको हम लोग सब बाद में देखेंगे। सर एक बार देख लीजिए तार उनके जरूरत पास पड़ेगी है, तो। बोल रहा है 75 किलो का एक बंडल। कौन सा वाला दिखाइए जरा। नहीं इससे मोटा है। इससे मोटा है तो ये तो 16 गेज का हो गया। ये वाला चाहिए अपन तो। देखो ये है 20 गेज का। ये तो सर थोड़ा बहुत मिलेगा। अच्छा नहीं तो ये जो है अगर है तो ये फिर क्यों मंगा रहे हैं फिर? ये वाला। नहीं सर, किसी और के पास है, अच्छा आना पड़ेगा। देखिए हम लोग अभी कंटिन्यूसली इस फील्ड पे ये स्ट्रक्चर बनाने का काम करने वाले हैं। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम आपसे अभी लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद जुड़ेंगे और फिर वापस हम आपको बताएंगे कि इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तब तक जो है हम लोग होल बनाते हैं और आप थोड़ा सा विश्राम करिए और पुनः आप हमसे 1 से 1.5 घंटे के बाद वापस मिलिए और हम फिर आपको आगे की प्रक्रियाएं समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।